मुंबई के नाला सुपारा से एक ऐसी शर्मनाक घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को तो शर्मसार किया ही है, साथ ही बाप और बेटी के पवित्र रिश्ते को भी शर्म से झुका दिया है। यहाँ पर एक 56 साल का हैवान दरिंदा राक्षस पिता अपनी सगी 3 बेटियों के साथ रेप करता है। और ये रेप एक दिन का नहीं बल्कि पिछले 7 सालों से रेप करता आ रहा था। दोस्तों, ये इतनी भयावह सच्ची घटना है कि शायद आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कोई पिता, कोई इतना राक्षस कैसे हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शॉट में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये है मुंबई के नाला सुपारा की। बात है 1 मार्च 2025 की। सुबह का वक्त था, लगभग 11 बजे के आसपास का। एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां पर जो भी इंचार्ज थे वो पूछते हैं कि कैसे आना हुआ। अमूमन उनको यही लगा कि शायद पति के साथ झगड़ा हुआ होगा, मारपीट हुई होगी, जो कि अक्सर ज्यादातर केसों में होता है और महिलाएं उसी की शिकायत करने पुलिस थाने जाती हैं। लेकिन जैसे ही इंचार्ज पूछते हैं कि क्या हुआ है, वो महिला और वो बेटियां फूट फूट कर वहीं पर रोने लग जाती हैं। वो पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, आप हमें बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। तब जो वो कहानी बताती हैं, जो वो सच्ची घटना उनके साथ जो घटी है वो बताती हैं, उसे सुनकर वहां पर मौजूदा स्टाफ के आंखों के आंसू तक नहीं रुकते हैं। सबका दिल ऐसे ऐसा लग रहा था कि भगवान, ये सब क्या सुनने को मिल रहा है और ये क्या हो रहा है। दरअसल वहां पर जो पत्नी थी, जो महिला थी, वो बताती है कि ये मेरी 3 बेटियां हैं, जिसमें से एक की उम्र 13 साल है, दूसरे की उम्र 17 साल है और तीसरी जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है उसकी उम्र 17 साल है। मेरा पति, जो कि इन तीनों का सगा पिता है, वो मेरी बेटियों के साथ पिछले 7 साल से रेप करता आ रहा है। लेकिन मैं मजबूरी बस डर के चलते, पिछड़े होने के चलते मैं कभी किसी को बता नहीं पाई। लेकिन अब हमारी बर्दाश्त करने की हद हो गई है, इसलिए हम आपके पास आए हैं, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। या तो हम रेल की पटरी में जाकर चारों मर जाएं या फिर पुलिस तक आए। और इसलिए मेरी बड़ी बेटी ने हिम्मत दिलाई कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। और हम बहुत ही हिम्मत करके, जो 7 सालों से ये हम अत्याचार सह रहे थे, वो सब कुछ बहुत हिम्मत करके आज हम आपके सामने तक आए हैं। सबसे पहले जैसे इंचार्ज बोलते हैं कि इस वक्त तुम्हारा पति कहाँ मिलेगा, क्योंकि इंचार्ज के आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उनके उस वक्त उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि बस जल्द से जल्द उस घिनौने, उस दरिंदे इंसान को गिरफ्तार करना है। तुरंत ही गाड़ी बुलाई जाती है, रेडी की जाती है और पुलिस फोर्स के साथ बताए हुए पते पर पहुंचा जाता है जहां पर उसका पति था, और उस पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद जब पूछताछ शुरू होती है, बेटी से इत्मीनान से पूछा जाता है कि आप पूरी घटनाक्रम को क्रम से बताइए, ताकि उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा केसेस लगाए जा सके और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। हालांकि दोस्तों, जब से इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ है, मुंबई के अंदर लोगों में इतना ज्यादा आक्रोश है। हर कोई इस दरिंदे व्यक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा ही मांग रहा है। और हम भी यही कामना करेंगे कि ऐसे दरिंदे इंसान को कोर्ट की तरफ से जल्द फांसी की सजा मिल जाए। दोस्तों, दरअसल ये बच्ची बताती है, ये लोग महाराष्ट्र के कोकड़ के एक गांव के रहने वाले हैं। इसका जो पिता है उसकी उम्र 56 साल की है। पिता घर में अकेला कमाने वाला था, जिसके चलते वो अक्सर मुंबई आ जाता था। मुंबई में 1-2 महीने काम करता था, उसके बाद वो गांव जाता था। कुछ वक्त ऐसे चल रहा था, आज से लगभग 7 साल पहले की बात है। पिता मुंबई से घर वापस जाता है। बेटी कहती है कि मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, जो एक घर था वहां पर मैं सोई हुई थी। बराबर में ही एक चारपाई रखी हुई थी। एक दिन रात में जब हम सोए हुए थे, तभी जो मेरा पिता है वो मेरे बराबर वाली चारपाई पर आकर सो जाता है। तब तक हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे पिता के अंदर ये दरिंदगी चल रही है। जब वो सो जाता है, मैं भी सो जाती हूँ। लेकिन कुछ वक्त बाद मुझे एहसास होता है कि शायद मेरे पास कोई है। और जब मैं अपनी आंख खोलती हूँ तो मेरा पिता मेरे ऊपर पाता है।
और उसके हाथ में चाकू होता है। जैसे ही मेरी आंख खुलती है, वो मेरे मुंह को एक हाथ से दबा लेता है और दूसरे हाथ से चाकू, और यही कहता है कि अगर तुमने आवाज किया या कुछ भी शोर करने की कोशिश की कि मैं यही तुम्हारी गर्दन काट कर रख दूंगा। और मैं डर के मारे कुछ नहीं कर पाती, और मेरा उस दिन पहली बार रेप होता है मेरे पिता के द्वारा। मेरा पिता हमेशा से, मैं हमको पता था कि नशे का आदी था, दारू पीता था, दबंग टाइप का। ये जो जाहिल गवार लोग होते हैं जो दारू पीकर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, सड़कों में पड़े रहते हैं, गुंडागिरी करते हैं। कई सारे मेरे पिता के ऊपर ऐसे केस भी थे, और मुझे लगा कि शायद मेरा पिता दारू के नशे में था और इसलिए उसने नशे के कारण मेरे साथ उसने एक घिनौनी हरकत की है। इस वजह से वो रात चली जाती है, दिन हो जाता, और मैं इस घटना का खुलासा नहीं करती हूँ। ये बात मैं किसी से नहीं बताती हूँ। लेकिन जब दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन की रात होती है, तब भी मेरा पिता वही पहले आकर चारपाई पर सो जाता है, और जब उसे लगता है कि सब लोग सो गए हैं, मेरी माँ सो गई है, तब जाकर वो फिर से मेरे साथ वही दरिंदगी करता है। और अब ये रोज रोज का हो गया था कि हर रोज पिता मेरे साथ रेप करता था, शारीरिक संबंध बनाता था, और धमकी वही होती थी कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा। हम लोग बहुत पिछड़े लोग हैं, जैसे तैसे करके सिर्फ हमारा पेट पलता था, और हमारे घर में कमाने वाला सिर्फ मेरा पिता था। कई महीने बीत जाते हैं और लगभग 3 से 4 महीने के बाद मुझे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। और ये बात जब मुझे पता चलती है तो मैं अपनी माँ के पास रोते हुए जाती हूँ और अपनी माँ को बताती हूँ कि माँ, मेरे साथ मेरा पिता ऐसा ऐसा कर रहा है और मैं अब प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। मेरी माँ को भी बहुत गुस्सा आता है, और मेरी माँ अपने पति के पास जाती है, यानी मेरे पिता के पास जाती है, और बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपनी पैदा की हुई बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम कर रहे हो, और वो भी इतने टाइम से, और अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी हो, क्या करें। तो पिता कहता है कि तुम्हें ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है। माँ झगड़ा करने लग जाती है तो पिता मारता है मेरी माँ को और उसे भी चुप करा देता है। उसके बाद मेरे गर्भपात की दवाई लाता है और मुझे घर में ही देकर वो दवाई और मेरा गर्भपात कराया जाता है। और उसके बाद मेरा जो पिता होता है वो वापस मुंबई चला जाता है। मुंबई जाने के बाद वो 2 महीने तक घर वापस नहीं आता है। सब कुछ ठीक हो चुका था, मेरा गर्भपात हो चुका था, सब कुछ नॉर्मल था। पिता 2 महीने बाद वापस घर आता है, और जब रात होती है तो पिता फिर से मेरे पास जाता है और मेरे साथ फिर से वही घटना करता है। फिर से मेरा रेप किया जाता है चाकू की नोक पर, और ये घटना सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। लगभग कुछ दिनों तक ये सब कुछ फिर चलता है। कुछ ही वक्त बीता था कि मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, और जब मैं दोबारा प्रेग्नेंट होती हूँ फिर से मुझे दवाइयाँ देकर मेरा गर्भपात कराया जाता है। इस तरीके से अब एक दिन मेरे जो पिता होता है उसकी नज़र मेरी छोटी बहन जिसकी उम्र 17 साल थी उस पर जाती है, और एक दिन वो उसका भी रेप करता है चाकू की नोक पर। और कुछ ही वक्त बीतने के बाद, कुछ महीने बीतने के बाद, जो मेरा पिता होता है वो मेरी जो चौथी बहन है जिसकी उम्र महज 13 साल थी उसके पास भी जाता है और उसका भी रेप करता है। और अब मेरे पिता का ये रोज का काम हो गया था। जिस दिन उसकी जिससे मर्जी होती थी उस बेटी के पास जाता था और उसके साथ उसका रेप करता था। ये बात घर में हम चारों औरतों को पता थी कि पिता ऐसा करता है, कभी मेरे साथ, कभी मेरी छोटी बहन के साथ, और कभी सबसे छोटी बहन जो मासूम सिर्फ 13 साल की थी उसके साथ उसका खुद का पिता ऐसा कर रहा था। मेरी माँ के पास हम तीनों बहनें बहुत रोती थी कि माँ कुछ करो, लेकिन माँ कहती थी कि मैं क्या करूं। अगर हम इस आदमी से अलग होते हैं, इससे झगड़ा करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम भूखे मर जाएंगे, क्योंकि इस घर में कमाने वाला सिर्फ वही आदमी था और उसी के सहारे हमारा पेट पल रहा था। हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, कुछ ज्यादा समझ भी नहीं थी, बस जो मुकद्दर था, जो हमारा नसीब था, यही समझकर हम ये प्रताड़ना पिछले 7 साल से सहते आ रहे थे। इस दौरान बड़ी बेटी कहती है कि मैं 4 बार प्रेग्नेंट होती हूँ और 4 बार मेरा गर्भपात कराया जाता है। लेकिन अब 7 साल से ये सब कुछ सहते सहते जिंदगी जीने की इच्छा खत्म हो गई है। मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ, मेरी दोनों बहनें भी थी, और माँ से हम सब यही कहते हैं कि माँ अब जीने का मन नहीं करता। आप कहती हो कि इस
पिता से हम अलग नहीं हो सकते और अब हम जीना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि हम सब रेल की पटरी पर लेट जाते हैं एक साथ और सब मर जाते हैं। इस दर्दनाक जिंदगी से तो ये मौत ही अच्छी है। और तभी ये सब सिलसिला चल ही रहा था कि तभी जो बड़ी बेटी होती है वो कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे मर जाने से ये जो हमारा दरिंदा पिता है इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो और आजाद हो जाएगा। इसलिए हमें पुलिस के पास चलना चाहिए और हमें शिकायत दर्ज करानी चाहिए और इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। माँ पहले बहुत डरती है, लेकिन हम एक दिन हिम्मत करते हैं और हिम्मत करके जो हमारा गांव था कोकड़ा का, वहां से हम तीनों बहनें माँ के साथ वहां से भाग जाते हैं और भागकर हम ये मुंबई के नाला सुपारा में जो जहाँ पर हमारा एक रिश्तेदार रहता था वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ कुछ काम दिला दो, हम अपनी मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेंगे। लेकिन जो मेरा पिता था वो हर रिश्तेदारों को फोन कर करके पूछ रहा था कि आखिर पत्नी और बेटियां कहाँ गई हैं। और इसी तरीके से वो यहाँ भी कॉल करता है और उसे ये पता चल जाता है कि हम तीनों बहनें और मेरी माँ हम यहाँ पर आए हुए हैं और वो दरिंदा यहाँ तक आ जाता है। और जैसे ही हमें उसके यहाँ आने की खबर पता चलती है कि वो यहाँ आ चुका है, हम तीनों और माँ सहित भागते हुए पुलिस स्टेशन आ जाते हैं आपके पास शिकायत दर्ज कराने। दोस्तों, इस तरीके से इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। हर किसी के जुबान पर यही है कि इस दरिंदे को, इस राक्षस को कोई सजा नहीं, सिर्फ इसकी सजा मौत ही होनी चाहिए, जिसने एक पिता और बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है और साथ ही इंसानियत की सारी हदें भी पार कर दी है। जिस पिता ने अपनी बेटी को जन्म दिया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसी के साथ एक पिता कैसे कर सकता है ऐसी घिनौनी हरकत। खैर, इसमें मैं कहना चाहूंगी उन औरतों से जो बेचारी अबला बनकर इतना बड़ा अत्याचार, इतनी क्रूरता सहती रहती हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, थोड़ा सा हिम्मत कीजिए। जीने के लिए बहुत तरीके हैं, आपको भगवान ने शरीर दिया है, हाथ पैर दिए हैं, आप मेहनत मजदूरी करके आप जिंदगी अपनी गुजार सकती हैं। दोस्तों, आज के समय में किसी से भी भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन आप अगर किसी अपराध आपके साथ हो रहा है और आप उसे चुपचाप सह रही हैं तो कहीं ना कहीं उस अपराध को आप भी बढ़ावा दे रही हैं। प्लीज सभी बहन बेटियों से अपील है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी, आपके साथ कोई भी ऐसी घटना होती है तो आप तुरंत पुलिस स्टेशन जाइए, आप अपने लिए आवाज उठाइए, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। बहुत ही शर्म आ रही है इस घटनाक्रम को आप सबके सामने रखते हुए, लेकिन ये एक सच्चाई है, एक दरिंदा पिता की सच्चाई है। दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।